दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाने वाला हूं, और जो कि एकदम कभी कभी ना असंभव चीज़ संभव हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर इंसान मेहनत करे और उसको सही गाइडलाइंस मिले तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बहुत ही बेहतर पैसा कमा सकता है दोस्तों। अगर आप पैसा कमाना है दोस्तों तो आपको ना मेहनत भी करना होगा। मेहनत देखिए, मेहनत तो सब फार्मर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत नहीं करता है। भाई आप ड्रिंकर भी लगाते हो, साफ कराते हो, भूसी भी रैक कराते हो, सारा कुछ करते हो। लेकिन दोस्तों जो दवाओं का होता है कि कौन सी दवा कब चलानी है, कितने पानी में चलानी है, कितने घंटे के लिए चलानी है, ग्रोथ प्रमोटर कब देना चाहिए, मेन आप शुरुआत से बच्चे को अच्छे से पाल रहे हो। लास्ट टाइम पे दोस्तों खेला होता है मुर्गी में, जब आपका ये होता है कि कौन सा ग्रोथ प्रमोटर चलाएं, जिसकी वजह से अच्छा ग्रोथ प्रमोटर भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे ग्रोथ प्रमोटर होते हैं जो किसी खास बीमारी के साथ में अगर आपने लगा दिया तो फिर उस बीमारी को और बढ़ा देते हैं वो, और मोटेलिटी भी शुरू करा देते हैं। तो उन सारी चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बंदे हैं हमारे, जो कि उनका नाम है मनीराम भाई। मनीराम भाई इतना परेशान थे दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। मनी पीएफ के नाम से उनका फार्म चलता है। वो ना पिछले लगभग 3-4 लाटों से उनके यहाँ एक ही बीमारी आती थी दोस्तों, और वो बीमारी ना कंटिन्यू आती थी। पहले क्या होता था कि उनके यहाँ सीआरडी आ जाती थी, हर बार सीआरडी आ जाती थी। जैसे 2 लाट 3 लाट जितना भी उन्होंने किया, उसमें उनका कहना था कि सर हमारे यहाँ हर बार सीआरडी आ जाती है, और सीआरडी आने की वजह से हमारा जो लाट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो जब वो मेरे साथ में जुड़े दोस्तों, मेंबरशिप में आए, तो मैंने ना उनको फार्म जब वो सफाई करा रहे थे उस टाइम पे हमने उनको फ़ोन किया, और उनसे मैंने जो जो प्रिपरेशन बताया। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, जब आप फार्म में अगर कोई बीमारी लगातार बार बार आ रही है, तब आप लोगों को नॉर्मल सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सफाई से आप लोग फार्म में अगर चूजे डालोगे तो फिर से वही बीमारी दोबारा से आ जाएगी। इसलिए आप ना उसमें कुछ विशेष करना पड़ता है, कुछ खास करना पड़ेगा कि उसके जो पुराने सिम्टम्स होते हैं, पुराने बैक्टीरिया होते हैं, पुराने वायरल होते हैं, वो सब पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए, तब हम नए सिरे से फार्म के अंदर काम शुरू करें। इसके बाद मैंने उनका पूरा फार्म अच्छे से साफ सफाई से लेके हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कराया। इसके बाद में दोस्तों उनका मैंने क्या किया कि पर्दे को मैं खुद फ़ोन करता था कि भाई पर्दा कितना खोल रखे हैं आप, टेम्परेचर कितना है, उसका वो खुद भी ईमानदारी के साथ मुझे दिन डाटा देते थे, और मैं उसको देखता था, मैं उनको सजेस्ट करता था। और इसके बाद में दोस्तों शुरुआत से अगर बार बार सीआरडी किसी के फार्म में आ रही है दोस्तों, तो उसके लिए ना आपके पास एक ऐसी दवा है जो आपको शुरुआती प्रोटोकॉल से लेके लास्ट टाइम तक देखना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सीआरडी तो नहीं आएगी। उनको मैंने उस चीज़ को भी बताया कि आप शुरू से लेके पहले सप्ताह में एक डोज दिया जाता है, फिर जैसे मुर्गा आपका 10 दिन का होने वाला होता है तब एक डोज दिया जाता है, फिर 15 से 18 के बीच में एक डोज देना होता है। इसके बाद फिर जब आपका मुर्गा 24 से 30 दिन के बीच में होता है, उस टाइम पे एक डोज दे दीजिए। 32वें दिन पे एक डोज दे दीजिए। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यू एक दवा है दोस्तों, जो इसको आप चलाओगे तो बीमारी नहीं आएगी सीआरडी की, ये पूरा पक्का है।
लेकिन उसके साथ में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको केयरफुली बताई कि भाई पर्दे को आप समय के अनुसार, जैसे जिस तरह से टेम्परेचर होता जाए उस हवाओं का रुख देखिए, उस तरह से खोलना बंद करना है। पानी को आपको टाइम टू टाइम देना है, यानी ऊपर नीचे नहीं करना है ज़्यादा। कभी कभी होता क्या है कि कोई बंदा ना किसी दिन सुबह में 7 बजे पानी लगा दिए हैं, तो पता लगा किसी दिन वो 11 बजे पानी लगा रहे हैं। इस पानी के लगाने का जो अंतराल होता है ना, ये भी सीआरडी में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा घातक होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा। फिर उनका मुर्गा डला और लास्ट टाइम तक चला। लास्ट में 30वें दिन से दोस्तों मुर्गे ने फिर वो वज़न पकड़ा कि मुर्गा मतलब 2170 के प्लस में उठा, लिफ्ट हुआ। और पैसा बना है दोस्तों उनका, जानते हैं, सर 95,000 पेबल, जो मतलब कंपनी ने उनको पैसा दिया है वो है 95,000 2350 मुर्गे में। और यह हम उनको सारा चीज़ें, देखिए कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, इसीलिए ना मैं जब कोई मुझसे मेंबरशिप में आता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे ऐसा नंबर देना जो चालू रहे और इसको मेरा फ़ोन जाए तुरंत उठाना। तो ना इस बार उनके फार्म में इकोली आई, ना सीआरडी आई, ना कोई दिक्कत आई दोस्तों। और शुरू से लेके आखिरी तक बहुत बेहतर काम किया। वज़न अच्छा गया, एफसीआर भी 1.52 का एफसीआर गया दोस्तों। अभी मैं इस साइड में वो लगा देता हूँ दोस्तों स्टेटमेंट, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों जब आप कोई काम करते हो ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करोगे। अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, यानी काम तो कर रहे हो लेकिन उसमें दवाओं की जो क्रम है, कैसे कैसे चलाना है, उस चीज़ को नहीं आता है, तो आप लोग किसी भी अच्छे डॉक्टर से संपर्क रख लीजिए, यानी जो आपके क्षेत्र में डॉक्टर हों उनसे संपर्क कर लीजिए। या डॉक्टर नहीं है तो आप किसी अच्छे फार्मर के संपर्क में रहिए, उनसे पूछिए कि भैया ऐसा ऐसा होता है हमारे यहाँ, क्या करें। अगर उनको वो जानते हैं तो बताएंगे, या मेरे साथ में आ जाओ, मेरे साथ में जुड़ जाओ तो मैं बताऊंगा। तो इस तरह से जब आप पूरी चीज़ों पे फोकस करके काम करोगे दोस्तों तो पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। पोल्ट्री में पैसा तो है, इस चीज़ की गारंटी है दोस्तों। बशर्ते पैसा कमाने के लिए आपको बेहतर करना पड़ेगा। मतलब काम तो सब लोग करते हैं, एक आम काम जो होता है वो सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें से बेहतर काम करना पड़ेगा, खास काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये वीडियो को यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। यही मैं बताना चाह रहा था कि जो बंदा पिछले 3-4 लाटों में यही कहते थे कि मैं हर बार अपने घर से दिया हूँ, इस बार पूरा एकदम से मज़ा आ गया उनको। तो ये होता है दोस्तों, आप काम करोगे, अच्छे तरह से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से प्रॉफिट भी होगा और बहुत ही बेहतर पैसा कमा सकते हो काम करके। और पोल्ट्री जितना बेहतर लाइन कोई लाइन नहीं है दोस्तों। पोल्ट्री में आप अगर अपना निजी भी करते हो तो 40 दिन के अंदर आपका प्रॉफिट लॉस निकल आता है। और ऐसा कोई बिजनेस नहीं, आप दुकान डाल लीजिए 2 महीना। चलिए धन्यवाद दोस्तों।